गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। फिट एंड फाइन हो ना आप सभी। तो आप सबको क्या करना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पर हम मात्राओं के बारे में अभ्यास कर चुके हैं, मात्रानुसार शब्दों के बारे में अभ्यास कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों। आज के इस हिंदी क्लास में हम 12 खड़ी सीखेंगे। ओके, क्या करेंगे बच्चों, 12 खड़ी। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। तो यहाँ पर 12 खड़ी की रचना किस तरह से की जाती है, आपको पता है बच्चों? नहीं ना। तो यहाँ पर व्यंजनों को स्वरों को जोड़कर 12 खड़ी की रचना की जाती है। ओके, तो ऑलरेडी हम यहाँ पर मात्राओं के बारे में सीख चुके हैं। मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं, है ना। तो आज हम यहाँ पर व्यंजनों को, इन मात्राओं को लगाकर 12 खड़ी की रचना किस तरह से की जाती है और उसे किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों 12 खड़ी को आज सीखेंगे। तो पहली 12 खड़ी कौन सी है बच्चों, या फिर पहला व्यंजन कौन सा है। व्यंजनों में पहला व्यंजन कौन सा है, क आता है ना बच्चों। तो आज हम यहाँ पर क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी को सीखेंगे, यानी कि क व्यंजन को हम क्या करेंगे, इन मात्राओं को मिलाकर 12 खड़ी की रचना किस तरह से की जाती है और उसे किस तरह से लिखा जाता है, आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी को सीखेंगे। क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी को हम सीखेंगे। तो चलिए इन मात्राओं को जोड़कर 12 खड़ी की रचना यहाँ पर की जाती है। तो देखिए 12 खड़ी किस तरह से लिखी जाती है। अगर आपको वर्णमाला, मात्राएं और 12 खड़ी लिखना परफेक्ट आएगा, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, शब्दों की रचना कर पाओगे और शब्द जोड़कर वाक्यों की रचना कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बच्चों, वर्णमाला आना चाहिए, यानी कि वर्णमाला परफेक्ट होना चाहिए, मात्राएं आनी चाहिए और यहाँ पर 12 खड़ी लिखना आपको बहुत ही आवश्यक है। तभी जाकर इन तीनों को, यानी कि वर्णमाला, मात्राएं और 12 खड़ी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, शब्दों की रचना कर सकते हैं और शब्दों से जोड़कर वाक्यों की रचना कर सकते हैं। तो ये जो 3 यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, परफेक्ट होना है। ओके, तो चलिए आज हम क से लेकर कहाँ तक की 12 खड़ी को लिखना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क हलंत लगाने से क का आधा उच्चारण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हलंत। इसे हम हलंत कहते हैं, यानी कि जिस किसी भी व्यंजन को ये जब लग जाता है तो इसका उच्चारण क्या होता है बच्चों, आधा किया जाता है। यहाँ पर अ जोड़ा नहीं जाता। जब हम यहाँ पर क को अ जोड़ेंगे तभी जाकर पूरी तरह से क व्यंजन बन पाता है। अगर हम यहाँ पर अ को निकालेंगे तो क क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो समझ में आ गए ना, हलंत लगाने से क्या हो जाता है बच्चों, व्यंजन जो है उसका उच्चारण आधा किया जाता है। यहाँ पर क से अलग किया जाता है, क को जोड़ा नहीं जाता। ओके, तो समझ में आ गया, क हलंत अ। तो आप जानते हैं यहाँ पर कोई अ की मात्रा नहीं होती है। अ को हमें क्या करना है बच्चों, एज इट इज रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने मात्राएं लिखी हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ से लेकर आह तक की मात्राएं जो होती हैं। तो चलिए क को अ जोड़ने से क्या बन गया, पूरी तरह का
क बन गया, यानी कि पूर्ण क बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क हलंत आ की मात्रा। ये क्या है बच्चों? आ की मात्रा। आ की मात्रा कहाँ पर लग जाती है? देखिए क आ की मात्रा जो है हमेशा किसी भी व्यंजन के बाद लग जाती है। देखिए यहाँ पर व्यंजन के बाद लग जाती है, तो आ की मात्रा लगाने से क का क्या बन गया? का। क का क्या बन गया? का। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ के बाद कौन सी मात्रा आती है? आ के बाद छोटी ई की मात्रा आती है, और ई की मात्रा जो होती है लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक झुकी हुई होती हैं। ओके, तो चलिए क को अब हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? ई की मात्रा। तो ई की मात्रा जो होती है इस तरह, देखिए ये क्या है? ई की मात्रा। तो क को ई की मात्रा लगाने से क्या बन गया? की। ओके, नेक्स्ट छोटी ई की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों? यहाँ पर बड़े ई की मात्रा। वह जो होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक झुकाई जाती है। तो पहले आपको मात्राएं परफेक्ट आना चाहिए। ओके, तो चलिए क को अब हम क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क को बड़े ई की मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है? तो ये क्या है बच्चों? इस तरह से यहाँ लिखी जाती है। ये क्या है? बड़े ई की मात्रा जोड़कर हमने क को पूर्ण किया है। तो क को बड़ी ई की मात्रा लगाने से क का क्या बन गया? की। क का क्या बन गया? की। नेक्स्ट देखिए क हलंत ई की बाद कौन सी मात्रा आती है? ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा आती है बच्चों? ऊ की मात्रा। तो क को ऊ लगाने से क्या बन गया? कू। और ये जो मात्रा होती है हमेशा किसी भी व्यंजन के नीचे लग जाती है। व्यंजन के नीचे, ये व्यंजन के पहले, व्यंजन के बाद और व्यंजन के नीचे। तो मात्राओं को किस तरह से, कहाँ से इसका प्रयोग किया जाता है उसे पहले आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क को ऊ लगाने से क्या बन गया? कू। तो नेक्स्ट ऊ के बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों? यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा। क्या होती है? बड़े ऊ की मात्रा। तो चलिए क को हम क्या करेंगे? बड़ी ऊ की मात्रा। तो हलंत में और इसमें क्या फर्क है? देखिए बच्चों, हलंत को राउंड नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर राउंड किया जाता है। ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। तो क को ऊ जोड़ने से क का क्या बन गया? कू। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आती है? री की मात्रा। क्या आती है बच्चों? क के बाद कौन सी मात्रा आती है? री की मात्रा। तो क को अब हम क्या करेंगे? री की मात्रा लगाएंगे। तो क को री की मात्रा लगाने से क का क्या बन गया? क्री। क का क्या बन गया बच्चों? क्री बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ री की बाद कौन सी मात्रा आती है? ए की मात्रा। री की बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों? ए की मात्रा। और ए की मात्रा जो होती है किसी भी व्यंजन के ऊपर लग जाती है। अब हम क को ए की मात्रा लगाएंगे। तो क का क्या बन गया? के। क का क्या बन गया बच्चों? के बन गया। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट ए के बाद कौन सी मात्रा आती है? ए के बाद आई वाली मात्रा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क को आई की मात्रा जोड़ेंगे। तो क को आई की मात्रा जोड़ने से क्या बन गया? क का कई बन गया। क में आई की मात्रा लगाने से क का कई बन गया। ओके, आई की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आती है? आई के बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों? ओ की मात्रा लगाई जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क को ओ की मात्रा से जोड़ेंगे।
क को हम ओ की मात्रा से जोड़ेंगे। तो देखिए क को हमने क्या किया, ओ की मात्रा लगा दी और ए मात्रा जो होती है किसी भी व्यंजन के बाद लग जाती है। ओके, क को ओ की मात्रा जोड़ने से क का क्या बन गया, को। क का क्या बन गया बच्चों, को। ओ के बाद कौन सी मात्रा आती है, क के बाद औ की मात्रा लग जाती है या आ जाती है। क के बाद ओ के बाद औ की मात्रा, और औ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। अब हम क को क्या करेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे। तो चलिए क को ओ की मात्रा जोड़ने से क का क्या बन गया बच्चों, क का कौ बन गया। क का क्या बन गया, कौ। और ए मात्रा हमेशा किसी भी व्यंजन के बाद लगाई जाती है। क को ओ की मात्रा जोड़ने से कौ। आगे औ की बाद कौन सी मात्रा आती है, औ की बाद आम की मात्रा। औ की बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चों, अम की मात्रा। और अम की मात्रा हमेशा किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरह से बिंदु आकार में लगाई जाती है। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ओके, अम को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुस्वार। और ए मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। क को अम की मात्रा जोड़ने से क का क्या बन गया, कम। नेक्स्ट अम की बाद कौन सी मात्रा आती है, आहा। अम की बाद कौन सी मात्रा लगाई जाती है बच्चों, आहा। तो क को हम क्या करेंगे, आहा की मात्रा से जोड़ेंगे। क को आहा की मात्रा लगाने से क्या बन गया, कहा बन गया। और इसे हम विसर्ग कहते हैं। अम और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। क को आहा की मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है, व्यंजन के बाद लगाई जाती है। तो क का क्या बन गया, कहा। तो समझ में आ गया ना बच्चों। इस तरह 12 खड़ी की रचना की जाती है। चलिए फिर से एक बार इसे हम रीड करें। क जमा अ बराबर क। क जमा आ की मात्रा बराबर का। क जमा ई की मात्रा बराबर की। क जमा बड़े ई की मात्रा बराबर की। क जमा ऊ की मात्रा बराबर कु। क जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर कु। क जमा री की मात्रा बराबर क्री। क जमा ए की मात्रा बराबर के। क जमा ऐ की मात्रा बराबर कई। क जमा ओ की मात्रा बराबर को। क जमा औ की मात्रा बराबर कौ। क जमा आह अम की मात्रा बराबर कम। क जमा आह की मात्रा बराबर कहा। इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। और एक तरीका आपको बताऊं बच्चों, जैसे कि हम क, का, की, कु, कू, क्री, के, कई, को, कौ, कम, कहा। ओके, तो इसे इस तरह लिखते हुए और रीड करते हुए यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, आज की इस क्लास में जो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा चुकी हूँ उसे यानी कि क से लेकर कहा तक की 12 खड़ी को 5 टाइम्स आपको लिखना है रीड करते हुए। ओके, मात्रा अनुसार रीड करते हुए उसे क्या करना है, इस 12 खड़ी को 5 टाइम्स लिखना है। समझ में आ गया बच्चों। आज हमने क्या सीखा, आज हमने क से लेकर कहा तक की 12 खड़ी को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी 12 खड़ी को लेकर यहाँ पर फिर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।